अगर हम आपको छांदोग्य उपनिषद के बारे में बताएं तो ये तो सबसे पहले एक सामवेद का उपनिषद है। क्योंकि वेद के हर शाखाओं पर एक उपनिषद लिखे गए हैं, तो इसलिए और सामवेद के एक शाखा पर ये लिखा हुआ उपनिषद है। इसका नाम छांदोग्य क्यों पड़ा? तो कहते हैं छंदों के गाने से जो उपनिषद बना है उसको छांदोग्य उपनिषद कहते हैं। छंद क्या होते हैं? तो छंद के बारे में ये कहा जाता है जो वर्ण वर्ण और शब्दों के जो मेल से ऐसी रचना जो मन को आह्लादित करे, जो हमारे मन को प्रफुल्लित करे, उसको छंद कहते हैं। तो छंदों के गान से जो उपनिषद बना है उसको छांदोग्य उपनिषद कहते हैं। और चूंकि सामवेद का उपनिषद है तो सामवेद खुद गा कर पढ़ा जाता है। ऋग्वेद बहुत धीमे धीमे पढ़ा जाता है, बहुत फास्ट फास्ट पढ़ा जाता है। यजुर्वेद उसे थोड़ा स्लो पढ़ा जाता है। सामवेद को पूरी तरह गा कर पढ़ा जाता है, एक गान वाला है, ठीक है। इसलिए सामवेद का छांदोग्य उपनिषद है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या आता है कि ओम की महिमा वर्णन है। उद्गीत एक शब्द आता है, उद्गीत। उद्गीत मतलब ऊंचे स्वर में जिसका गान किया जाए उसको उद्गीत कहते हैं। वो कहते हैं ओम को उच्च स्वर में गाया जाए उसे उद्गीत कहते हैं, और इसी की महिमा के व्याख्यान करते हुए उपनिषद है। तो पहला मंत्र यही कहता है कि आप ओम का उद्गीत करें, ओम की उपासना करें, उद्गीत की उपासना करें, और इसी ओम में सारी महिमा प्रतिष्ठित है। कैसे? कहते हैं कि जो 5 महाभूत हैं, महाभूत वो मतलब जिनसे एग्जिस्टेंस बना है, जिससे रियलिटी दिख रही है, उसमें जो सबसे प्रधान चीज़ है वो पृथ्वी है। पृथ्वी एग्जिस्टेंस का, रियलिटी का सबसे बड़ा कारण है। कहते हैं 5 महाभूतों का जो सार है वो पृथ्वी है। और पृथ्वी कारण क्या है? पृथ्वी कारण है जल। जल से पृथ्वी बनी है। और जल का सार वस्तु क्या है? जल का सार वस्तु है अन्न, यानी औषधियाँ। अर्थात जल ना हो तो औषधियाँ ना हो, तो औषधियाँ ना हो, अन्न ना हो। और अन्न का सार क्या है? अन्न उपयोगी कब है? अन्न का सार वस्तु पुरुष, अर्थात व्यक्ति, मनुष्य, जो भी पुरुष है, ठीक है। तो पृथ्वी का कारण जल, जल का सार अन्न, अन्न का सार मनुष्य। मनुष्य का सार क्या है? मनुष्य सार कहते हैं कि जो वाणी हमारी, जो वाणी है वो मनुष्य का सार है। मनुष्य क्या है? ये तो पंच तत्व का बना हुआ है, लेकिन उसको अलग क्या करता है लोगों से? उसकी वाणी, उसकी विशेषता क्या है? मनुष्य में सबसे विशेष बात क्या है? ये तो शरीर बहुतों के पास है, तो मनुष्य सबसे जो सार वस्तु है उसकी वाणी है। अब वाणी भी बहुत कुछ बोलते रहते हैं हम लोग, इसमें सबसे सार वस्तु क्या है? कहते हैं वो ऋचा, वेद मंत्र। जो वेद मंत्र है, जो चारों वेद हैं, वो हमारा वाणी के भी सार वस्तु है। अर्थात बहुत सारी बातें हैं दुनिया में, लेकिन जो वेद मंत्र है वो सबसे सारभूत चीजें हैं। उसके बाद कहते हैं इन वेद मंत्र में 4 वेद हैं, इसमें भी सार क्या है, अर्थात सबसे स्पेशल क्या है? वो कहते हैं जो साम है, जो साम वेद है वो सबसे स्पेशल है। और इसी बात को भगवद गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि वेदोहम सामवेदोस्मि, वेदों में मैं साम वेद हूँ। अर्थात जो सबसे सुप्रीम है वेद है उसको साम वेद कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ईश्वर उपासना की बात की गई है। बाकी में कर्मकांड की बात की गई है, ज्ञान कांड है, कर्मकांड है, उपासना कांड, तो लेकिन जो साम वेद है प्योर उपासना के लिए है, ठीक है। तो पृथ्वी का कारण जल, जल का सार अन्न, अन्न का सार मनुष्य, मनुष्य का सार ऋचा, वाणी, वाणी का सार ऋचा, ऋचा का सार साम। आगे कहते हैं सामवेद का भी सार क्या है? कहते हैं उद्गीत, अर्थात ओम। ओम जो है वो सामवेद का भी सार है। अर्थात सृष्टि का सार मनुष्य का सार वेद, वाणी, वाणी का सार वेद, वाणी से भी ऊपर वो सार मतलब सबसे जो सूक्ष्म रूप, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वेद। और वेद का भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सामवेद। और सामवेद का भी निचोड़ क्या है, रस क्या है? कहते हैं ओम। ओम को उपासना करने से हमें सदगति को प्राप्त होगी। जो हम अभिष्ट पाना चाहते हैं, जो कामना पाना चाहते हैं, वो हमें पूरा होगा, ठीक है। आगे वो कहते हैं कि इसको गान कैसे किया जाए, गाया जाए तो कैसे गाया जाए? तो वो देव और असुर के एक संग्राम की बात करते हैं। देव और असुरों में एक बार संग्राम हुआ, फिर देवों ने सोचा कि हम उद्गीत का उपासना करें, अर्थात ओम की उपासना करें, और इससे हम असुरों को पराजित कर देंगे। अब यहाँ पर देव और असुर 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं, मतलब 2 ग्रुप भी हो सकते हैं, और 2 हमारे थॉट भी हो सकते हैं। जो हमारे बुरे थॉट हैं असुर हो जाते हैं, अच्छे थॉट होते हैं वो देवता हो जाते हैं, देव और असुर, ठीक है। तो बुरे थॉट पर या बुरे लोगों पर कैसे कंट्रोल पाया जाए? तो ईश्वर की ओम द्वारा उपासना किया जाए, उद्गीत की उपासना किया जाए, तो हम उनको हरा देंगे। अब वो कहते हैं कि देवताओं ने पहले क्या सोचा कि पहले जो नासिका में जो प्राण बह रही है, प्राण मतलब 5 प्रकार की वायु बताई गई है, ठीक है। उसमें प्राण, मुख्य प्राण बताया गया है, ठीक है। जो नासिका में बह रही है उससे ओम का उच्चारण करें, और उसे उन्होंने उच्चारण किया। लेकिन कहते हैं असुरों ने उसको बिंध दिया, उसको पाप से बिंध दिया, मतलब इसमें पाप को समा दिया। इसीलिए जो नासिका होती है ये अच्छा भी सुगंध लेती है और दुर्गंध भी सूंघती रहती है, मतलब घ्राण सकती है। क्योंकि उन्होंने ओम को जपना चाहा, तो ओम ऐसे चीज जपना है जहाँ खराब चीज ना हो, दुर्गुण ना हो, दुर्गंध ना हो,
लेकिन असुरों ने कहा कि असुरों ने इसको विध दिया, मतलब इससे सुगंध भी लेने लगे और दुर्गंध भी लेने लगे, इसलिए इसे नहीं गाया जा सका। फिर कहते हैं कि देवताओं ने चक्षु से अर्थात नेत्रों से इसको गान करना चाहा, अर्थात इसको देखते हुए इसकी उपासना करनी चाहिए। लेकिन कहते हैं असुरों ने इसको भी विध दिया और आंखें दोनों चीज़ें देखने लगी, अच्छी चीज़ें भी देखने लगी और बुरी चीज़ें भी देखने लगी, इसलिए आंखों से भी इसकी उपासना संभव नहीं हो सकी। फिर कहते हैं कानों से उन्होंने सोचा कि सुनकर हम लोग इसकी उपासना कर लें। फिर कहते हैं कि असुरों ने इसको भी भेज दिया, इसलिए हमारी जो कान होती है ये अच्छा भी सुनती है बुरा भी सुनती है। फिर कहते हैं मुख से मतलब वाणी से इसको जब वो करना चाहा, फिर इसको भी असुरों ने भेज दिया, इसलिए मुख हमारा अच्छा भी बोलता है खराब भी बोलता है, सत्य भी बोलता है असत्य बोलता है, इसलिए ओम की उपासना इससे भी संभव नहीं हो पाई। फिर कहीं इन्होंने मन से सोचा कि मन से हम कर सकें, मन से मनन करते हुए कर लेंगे ओम का। कहते हैं इससे भी उन असुरों ने इसको भेज दिया, अब मन हमारा अच्छा भी सोचने लगा और बुरा भी सोचने लगा, इसलिए मन से भी संभव न हो सका। फिर कहते हैं फिर उन्हें मुख्य प्राण जो प्राण वायु है उससे इन्होंने सोचा कि इससे हम उद्गीत कर सकें, और असुरों ने इसको बीधना चाहा, लेकिन जैसे एक मिट्टी का ढेला पत्थर से टकराकर चूर चूर हो जाता है, वैसे असुर इससे टकराकर चूर चूर हो गए, अर्थात इसको पाप से बीत नहीं पाए। और इसी से पता चला कि इसमें पाप नहीं आ पाएगा, जो प्राण है प्राण में पाप नहीं आ पाएगा, और प्राणों के तन्मयता से हम ओम के उद्गीत कर सकते हैं, ओम का जप कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाले प्राणों की इसलिए माना कि प्राण जो होता है वो सारे जो हैं, जैसे नेत्र होता है, नेत्र अपने सुख के लिए दिखता है, कान जो होता है अपने सुख के लिए, मुख वाणी जिह्वा जो होती है अपने सुख के लिए, नाक अपने सुख के लिए सूंघता है, अतः सारे स्वार्थ हैं। लेकिन जो प्राण है इसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, ये सारे इंद्रियों को जागृत सजीव किए हुए है शरीर में, यही प्राण है जो सारे इंद्रियों को पहुंच रहा है, यही प्राण जो है सबको जागृत किए हुए है। और जिस दिन ये निकल जाता शरीर से उस दिन व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और सारी इंद्रियां चाहती हैं कि फिर से वापस लौट आए। जैसे मुंह खोल के ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं इधर से, तुम गए हो तुम वापस आ जाओ। आंखें लोग खोल देते हैं कि इसका ये है कि हे प्राण तुम गए हो बाहर, अब फिर से आ जाओ, लेकिन वो प्राण के बाद जाने के बाद नहीं आता है। इसके बाद वो कहते हैं कि जब वाणी और प्राण एक साथ मिल जाते हैं, एक जोड़ा बनता है, इससे जो जपा जाए, इससे जो उद्गीत का जपा जाए, उससे हमें पूर्णता को प्राप्त होगा। और आगे बताते हैं कि दूसरा रिक और साम, मतलब वाणी और साम गान, अर्थात लय में वाणी से गाया जाए तो उद्गीत को हम जप सकते हैं और इसी से हमें पूर्णता को प्राप्त हो सकती है। तो ये पूरी तरह से इन्होंने महिमा बताई। अभी ये मैं पहला खंड और दूसरा खंड बताया हूँ, आगे खंडों को भी आगे एक्सप्लेन करता रहूँगा, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी ओम के बारे में और भी अनेक दृष्टांतों के माध्यम से इन्होंने बताया, ठीक है। मैं आगे आप लोगों को बताता रहूँगा, ठीक है। और इसके बारे में आगे महिमा बताते हैं कि जो बृहस्पति है, बृहस्पति ने प्राणों से इसका उद्गान किया और उसे अभीष्ट की प्राप्ति हुई, इसलिए प्राण को बृहत पति अर्थात सबसे बड़ा पति, तो वाणी का पति, बृहत का पति माना गया। दल्व के पुत्र बक ने इसका वो किया, उपासना किया और घूम उपासना करता, उसकी कामनाएं पूरी हुई और लोगों को उसके बाद घूम लोगों की कामनाएं पूरी करता रहा। इसको अंगीरस ने, अंगों के जो रस ने, अंगीरस ने इसकी साधना किया और उसको अभिष्ट की प्राप्ति हुई, कामनाओं की पूर्ति हुई, जो सत्य था उसको जान पाया। इसलिए हे मनुष्य, आप भी इस ओम का उच्चारण करिए, ओम का साधना करिए और इससे अपनी कामनाओं को खुद को जानने की प्रक्रिया को जान सकें। आगे इसमें बताते हैं कि अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए आत्मा का अध्ययन ओम के द्वारा ही संभव है। जो व्यक्ति ओम नहीं लगाता है, ओम का उच्चारण नहीं करता है, उसको अभिष्ट की प्राप्ति नहीं होगी, वो आध्यात्मिक नहीं बन पाएगा, वो खुद को आत्मा का अध्ययन कभी नहीं कर पाएगा। तो ये रहा हमारा आज का छांदोग्योपनिषद। आगे में बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानियां इसमें हैं, बहुत सारी। मैं आगे चल के मैं एक एक चीज़ आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।